नाचो। ये तो निकल जाएगी, बहुत सी निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, ये बह जाएगी। ये निकल जाएगी।
ये घर गाड़ी के घर के लिए मतलब घर के बाहर से मुझे गाड़ी घर जाएगी ये नहीं मुझे रोक तो उतर के कहीं जाना है घर जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे रानीखेत की रोड पे और यहाँ पे मौसम काफ़ी तेज़ हो रहा है, बारिश हो रही है यहाँ पे। और एक समस्या आ गई है, गाड़ी पंचर हो गई है यहाँ पे, चलती गाड़ी, टायर पूरा फ्लैट हो गया है। तो शुक्र हो में जल्दी पता चली है, हमारे पास स्टेफनी पड़ी है तो हम इसका टायर चेंज कर रहे हैं। अनिल एक बहुत जरूरी काम कर रहा है। अनिल कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है भाई, तो खतरनाक वाली ठंड हो रही है इधर, बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है। अब बारिश कल रात से बारिश रुकी नहीं है। तौलिया मैं क्या करूँगा पकड़ के भाई, खतरनाक बर्फ पड़ रही है आज। ऐसा करना तो इसे अपने ऊपर ही रख ले, बार बार इधर उधर होने से। और देखिए आप, इस तरह की समस्या भी आपके साथ हो सकती है। 3 बज गए यहाँ पे, अभी हम घर जा रहे हैं और अभी रानीखेत जाने में 2 घंटे लगेंगे कम से कम यहाँ से। तो बाकी आपसे आगे मुलाकात होगी। हेलो गाइस, तो आज है 11 सितंबर 2023 और सोमवार का दिन है। और अभी जो टाइम हो रहा है ये 1:30 बज रहे हैं यहाँ पे रात के दिन के। और अभी हम इस वक्त खड़े हैं मारुति सुजुकी के यहाँ पे सर्विस सेंटर में, रुद्रपुर उत्तराखंड में। और हमारी कल रात हमारे साथ एक सीन हो गया है। इस सामने आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी खड़ी है, ये ऊपर चढ़ा रही है खड़ी करके। अनिल बता सकते हैं कैसे ये सब, ऐसी नौबत कैसे आ गई यहाँ पे, गाड़ी क्यों खड़ी हमारी यहाँ पे? कल रात को हमारी गाड़ी अचानक ही क्लच प्लेट में क्या प्रॉब्लम आई कि ब्रेक ले रहे थे तो अचानक ही झटके का जो भी हुआ, मगर 1 किलोमीटर तक हम गाड़ी को धक्का मारा, साइड में लगाया, फिर सुबह टोल कराई और गाड़ी यहाँ पे लेके आए। हमें बहुत परेशानी हुई और रात को फिर हमने ओयो बुक करा और 3 दिन कल रात को वहाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसे बताया जा रहा है आपको, रात को हम घर के लिए आ रहे थे रास्ते में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे, हमने हल्द्वानी से आगे निकले, एक जंगल आता है, वो पूरा जंगल हमने लगभग क्रॉस कर लिया था। उसके बाद हमारी गाड़ी जो है क्लच प्लेट में कुछ दिक्कत आई और वो थोड़ा दिक्कत होनी शुरू हुई गाड़ी में, और आखिरी में जाके हमारी गाड़ी रुक गई। वहाँ से हम जैसे जैसे करके 1 किलोमीटर हमने गाड़ी को धक्का दिया, आगे लेकर आए और हमने एक सेफ़ जगह पे गाड़ी को पहुँचाया। उसके बाद हम वहाँ से यहाँ रुद्रपुर सिटी में आए, यहाँ पे हमने होटल बुक किया और आज सुबह हमने सीधा यहाँ से गाड़ी को वहाँ से पिकअप करवाया और सर्विस सेंटर लेके आया। अभी गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी का पूरा गियर बॉक्स खोल रखा है, ये गाड़ी पूरी खुली हुई है, टायर भी यहाँ पे निकाल रखा है गाड़ी का। और अभी लगभग बताया जा रहा है कि अभी 2 से 3 घंटे और लगेंगे ठीक होने में गाड़ी को। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी भी दिक्कतें आ सकती है आप लोगों के साथ। इस ऐसे टाइम के लिए भी हमेशा तैयार रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो हमेशा वही हो। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे कुछ देर बाद। धन्यवाद।
अनिल आप बताइए अपने बारे में, कैसा लग रहा है आपको सफर? 2 दिन का सफर कैसा रहा आपका? देखो 2 दिन का सफर तो बहुत मजा आया, हम परेशान हुए मगर एंजॉय भी बहुत किया हमने। 2 किलोमीटर तक हमने गाड़ी को टोल किया, उसके बाद 2 किलोमीटर तक हमने, हाँ, और उसके बाद हमने रात को खाना ढूंढा, रूम ढूंढा, ओयो बुक किया। और ओयो में खाना खा के आए। ओयो में लिया मत, टेम्परेरी था क्योंकि हम 5 लोग थे, उसने 2500 रुपये चार्ज किया। ओयो भाई साहब हंसो रे यार, तुम अच्छा भाई साहब 2500 रुपये। सही है, क्या हुआ ऐसे बोल के? अच्छा आगे बताइए, आगे क्या करा? 2500 देने में क्या करा? तो हमें 2500 रुपये का चार्ज लगा, मगर उसमें शैम्पू नहीं था। साबुन टिकिया थी। अबे यार शैम्पू नहीं था, इसलिए 3 दिन से देखो हम नहाए धोए नहीं, वही कपड़े। ब्लॉगर सुमित कुमार भी वही कपड़े, यहाँ तक कि सुमित ने कपड़े तक चेंज नहीं किए। ओए मैंने चेंज कर लिए थे भाई। कहाँ के ब्लॉग में तो सारे कपड़े में एक ही दिख रहा है ना तुम। दोस्तों देखिए क्या बताऊँ आपको, यहाँ से जब निकले थे फ्राइडे को हम लोग, तो हम लोग घर पहुँचे, वहाँ पे घर में रहे हम सारे दिन भर, बारिश हो रही थी और फिर हमें कल निकलना था वापसी के लिए, और कल पूरा दिन हमारा बारिश में निकल गया, जिस वजह से गाड़ी से हमको, मतलब हमारा जो प्लान बना था वो नैनीताल जाने बना था, पर हम लोग किसी वजह नैनीताल नहीं जा पाए क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी। तो फिर हमने सुबह, इसलिए आप नहाए नहीं, आप ये कह रहे हो? नहाया था मैं पर कल चट्टी तो एक ही लेके गए थे। 5 दिन ये सारी बातें झूठे हैं दोस्तों, ठीक है? लगा मत दियो तो भाई है। इधर लाओ। फिर हमने रात को एक ढाबे से खाना पैक कराया। क्या नाम था ढाबे का? दुख अमृतसरी नान। अमृतसरी नान, बट वो अमृतसरी था, नान था, क्या था पता नहीं। सरिया था। आधा कच्चा पराठा था और सब्जी तो माशाल्लाह खट्टी सी थी। माशाल्लाह अल्लाह। दोस्तों ये माशाल्लाह वर्ड नहीं, मैं जय श्री राम होना चाहिए। तो कहने की बात ये है कि खाना हमने लिया था कल रात को, जिस वजह से खाना बहुत ही बेकार था, मतलब हमारी दिन भर की खाया तूने पूरा था, 4 रोटी खाना था, भूख लगी थी, थक रखे थे, कैमरा किधर, और परेशानी भी। और ललित आप बताइए, आपका कैसा रहा? ठीक था, एवरेज था आज का दिन, मूड स्विंग काफी सारी थी। कैमरा सीधा तो कर ले, कैमरा सीधा कर ले। तो अप डाउन लगा हुआ था और इंतजार यही था कि कब गाड़ी ठीक और हम लोग अपने घर की तरफ चलते। देखो एक तो रात को प्रॉपर सो भी नहीं पाए थे क्योंकि वो एसी इतना फुल कर दिया इन्होंने। कंबल एक ही था। आज ललित 2 रानियों के साथ मतलब जीता, 2 रानी जीता है। दोस्तों सच बताओ ना, फिर हमने कैरम भी खेला, एंजॉय किया, बहुत सारा एंजॉय किया, कैरम खेला। फिर हमने एक रावत जी ढाबे के पास पराठे खाए, पराठे में पनीर कम था मगर फिर भी सही था। 45 रुपये तरह ही मिलता है भाई। पनीर का पराठा, पनीर सिर्फ नाम का पनीर था दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपसे आगे बात करेंगे दिल्ली पहुंचने के बाद, जब दिल्ली पहुंचेंगे। बाकी आप बने रहिएगा हमारे साथ, ऐसे ही आपको हंसाते रहेंगे। हंसी मजाक डालियो, मजा आता है।
नोएडा पहुंच चुके हम, नोएडा।